जो रूट जो टेस्ट में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हैं और बहुत जल्द ऐसा लगता है कि वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे, उन्हें अब शायद आप व्हाइट बॉल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं देखेंगे। जी हाँ, जो रूट को ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया गया है इस शानदार फॉर्म के बावजूद। आपको याद हो कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जो रूट की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही थी, वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया के खिलाफ भी, वो काफी जल्दी आउट हो गए थे और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही थी। और अब ऐसा लगता है कि जो रूट को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी के बीच ज्यादा टाइम नहीं है और बहुत कम ओडीआई होने हैं उस बीच में, और उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज में आपको ना खिलाया जाए तो मतलब साइंस क्लियर है कि शायद अब आप ओडीआई फॉर्मेट के लिए भी कंसिडर नहीं होंगे। आपको बता दूं कि अभी श्रीलंका के साथ चल रही टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाने वाली है, जहां पे व्हाइट बॉल सीरीज होगी ओडीआईज और टी20 में। जो रूट को 2019 के बाद से टी20 में भी नहीं खिलाया जा रहा और अब शायद ओडीआई क्रिकेट से भी वो कंसिडर नहीं होंगे, तो अब जो रूट स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है जो रूट के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेलोगे तो मे बी शायद आप 2-3 साल ज्यादा क्रिकेट खेल सकते हो। वैसे भी टेस्ट क्रिकेट लिमिटेड पीरियड्स में होती है, हालांकि इंग्लैंड सबसे ज्यादा टेस्ट पीरियड खेलती है आउट ऑफ ऑल द क्रिकेटिंग नेशंस, इवन मोर देन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन स्टिल वो एक पर्टिकुलर सीजन होता है, टेस्ट क्रिकेट स्कैटर्ड होता है, कुछ जगह पे दिसंबर में होता है, इंग्लिश सीजन जो है वो ये जून जुलाई अगस्त का होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये दिसंबर में होता है, इंडिया में फरवरी मार्च में होता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रहा होता। तो जो रूट अगर अपनी फिटनेस मेंटेन करे जैसा उन्होंने अभी तक किया है, आपको बता दूं कि जो रूट ने अभी तक अपने करियर की स्टार्ट से सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस मिस किए हैं ड्यू टू फिटनेस इश्यूज, अदरवाइज वो हर मैच के लिए अवेलेबल रहे हैं और वो 145 टेस्ट कैचेस खेल चुके हैं। यू कैन इमेजिन 145 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं, सिर्फ 2 मैचेस मिस किए हैं। काफी क्रिकेटर जो उनके बाद ये उनके पहले से डेब्यू कर रहे हैं, अभी तक वो 100 टेस्ट में भी नहीं पहुंच पाए हैं, और जो रूट ऑलमोस्ट 150 टेस्ट मैचेस तक पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट सब ठीक रहा तो शायद इसी साल वो अपना 150वां टेस्ट मैच भी खेल लेंगे। तो जो रूट अब ओडीआईज में आपको शायद खेलते ना दिखे, एंड दैट माइट बी द एंड ऑफ जो रूट इन ओडीआई क्रिकेट एज वेल। लेकिन आपको ये बता दूं कि ओडीआई क्रिकेट में वो इंग्लैंड के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं। इट मींस आफ्टर ओएन मॉर्गन ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर विद 6522 रन्स। इनफैक्ट अगर वो थोड़े दिन और खेलते तो वो पहले इंग्लिशमैन बन सकते थे जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं, या इवन 7,000। इंग्लैंड ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में 7,000 रन बनाने वाला भी कोई क्रिकेटर नहीं है, और जो रूट 6,500 रन तक पहुंच चुके थे और शायद वो 7,000 रन करने वाले क्रिकेटर बन जाते। सेंचुरीज वाइज वो नंबर 1 पे हैं। जो रूट से ज्यादा हंड्रेड्स ओडीआई क्रिकेट में किसी इंग्लिशमैन ने नहीं बनाया। आप इमेजिन कर सकते हो इतने स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड के बाद, आप इमेजिन करो कि एक पुअर ओडीआई वर्ल्ड कप के बावजूद उनका ओडीआई में एवरेज 47 प्लस का है और स्ट्राइक रेट 86 प्लस का। लेकिन ये इंग्लैंड टीम रूथलेस है। जो रूट को जब टी20 क्रिकेट से भी आप कह सकते हो एक तरीके से टीम से निकाला गया था, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी भी पुअर नहीं थी। लेकिन आप जानते हो कि करंट इंग्लैंड ब्रांड ऑफ क्रिकेट काफी क्विक क्रिकेट में बिलीव रखता है। आप सोच सकते हो जो टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल खेलता है, व्हाइट बॉल में भी वो उसी तरीके के क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हालांकि पिछले 2 वर्ल्ड कप से उन्हें काफी सक्सेस नहीं मिला है व्हाइट बॉल में। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, लेकिन 23 में तो वो बहुत ही पूरी पुअर परफॉर्मेंस रही थी उनकी और वो फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए थे। इनफैक्ट एक टाइम पे वो बॉटम 2 में थे, वो हर मैच हार रहे थे, अफगानिस्तान ने उन्हें हरा दिया था। किसी तरीके से उन्होंने रिकवरी की और लास्ट के 1-2 मैचेस स्पेशली पाकिस्तान को हरा के और नेदरलैंड्स को हरा के वो बॉटम 3 से बाहर आए, जबकि वो 2019 के वर्ल्ड चैंपियंस थे। और 2023 में ये सिचुएशन हो गई। टी20 वर्ल्ड कप में भी आई वुड से कि वो सेमीफाइनल तक गए, लेकिन इट वाज नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। वो स्कॉटलैंड के खिलाफ भी एक बुरी सिचुएशन में फंस गए थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ वो हार ही गए। बाद में उन्होंने थोड़ी रिकवरी की, लेकिन इवेंचुअली वो साउथ अफ्रीका से भी हार गए, और जो मैचेस भी वो जीत रहे थे वो कन्विंसिंग विक्ट्रीज नहीं हो रही थी। इवेंचुअली वो इंडिया से बुरी तरीके से सेमीफाइनल में हार गए और बाहर हो गए। तो अब इंग्लैंड अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेके काफी सीरियस है और वो चाहते हैं कि अब अगले वर्ल्ड कप के लिए हम एक यंग टीम बनाए, एक नई टीम बनाए, और जो रूट शायद कहीं ना कहीं उसमें फिट नहीं होते। तो जो रूट विल एंड हिज ओडीआई करियर पोटेंशियली, आई एम स्टिल सेइंग देयर इज अ चांस ऑफ अ कमबैक। जिस तरीके की फॉर्म में जो रूट हैं,
कोई बड़ी बात नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक इंग्लैंड का शायद मूड चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल अगर जो रूट की बात करें तो 171 ओडीआईज में 6522 रन एट द एवरेज ऑफ 47 एंड 1600। दिट्स अ स्टेलर रिकॉर्ड। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में एक अलग लेवल पे जा चुके हैं और पिछले 4 साल में उन्होंने 16, आप इमेजिन कर सकते हो, 16 हंड्रेड्स बनाए हैं 4 साल में। 12,274 रन बना चुके हैं। और आपको अगेन यार रिमाइंड करा दूं, सचिन तेंदुलकर के 15,921 रनों के रिकॉर्ड के सबसे करीब इस वक्त एक्टिव प्लेयर्स में जो रूट ही हैं। और जिस एवरेज और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 35 टेस्ट मैचेस के अराउंड चाहिए उनको अब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, इफ ही मेंटेन्स द एवरेज इट विच ही इज बैटिंग राइट नाउ। 50 प्लस का एवरेज है उनका। 33rd 100 बनाया उन्होंने कल ही श्रीलंका के अगेंस्ट। और अगर वो इसी फॉर्म में कंटिन्यू करते हैं तो मे भी शायद थोड़ी जल्दी कर ले, लेकिन कंसिडरिंग कि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके 5 मैचेस की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, अभी 2 महीने बाद वो न्यूजीलैंड जाएंगे, वहां पे शायद बैटिंग कंडीशन थोड़ी टफ मिले, तो मे भी शायद ये एवरेज ऊपर नीचे होगी। लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब वो व्हाइट बॉल नहीं खेल रहे हैं, उनका सारा फोकस टेस्ट क्रिकेट पे होगा और फिर मोस्ट लाइकली वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए भी दिखेंगे। पिछले 4 सालों की बात करूं अगर, तो जहां विराट कोहली ने सिर्फ 2 टेस्ट सेंचुरी बनाई है, वहां जो रूट ने 16 टेस्ट हंड्रेड्स बनाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो रूट किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2021 में उन्होंने 6 हंड्रेड्स बनाए, 22 में 5, 23 थोड़ा ऑर्डिनरी रहा उनके लिए जब उन्होंने सिर्फ 2 सेंचुरी बनाई, और इस साल वो ऑलरेडी 3 हंड्रेड्स बना चुके हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं। फैब 4 में जहां वो सबसे पीछे हुआ करते थे टिल 2021, अभी वो बाकी तीनों को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। और ये कहना बिल्कुल सेफ है कि फैब 4 जब अपने करियर्स को एंड करेगा तो शायद सबसे सक्सेसफुल टेस्ट प्लेयर जो रूट को ही माना जाएगा। विराट कोहली शायद व्हाइट बॉल के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर माने जाएं, लेकिन रेड बॉल में जो रूट के आसपास भी विराट कोहली नहीं पहुंच पाएंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।